वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक्सरसाइज 2.4 की क्वेश्चन नंबर 2F करेंगे और क्वेश्चन 2 की A से लेकर E तक मैंने दो पार्ट्स में वीडियो बनाए हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वो दोनों वीडियो बंगाली में है। तो अगर कोई देख रहा होगा तो सोल्यूशन देख के समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर आपको एक्सप्लेनेशन हिंदी में चाहिए तो आप कमेंट डालना, तो मैं दोनों वीडियोस जहाँ पर भी आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा मैं वो दोनों वीडियोस हिंदी में बना के डाल दूँगी। ऑलराइट, तो लेट्स स्टार्ट। F ये डिमॉर्गन्स लॉ है। A इंटरसेक्शन B होल कॉम्प्लीमेंट is equals to A complement union B complement. So this is De Morgan's law of intersection. और एक है De Morgan's law of union। ठीक है, तो हम देखते हैं कैसे प्रूफ करेंगे। तो मैंने जैसे बाकी दोनों वीडियोस में दिखाया कि अगर इन दोनों सेट को इक्वल दिखाना है, लेट्स से कि ये सेट P है और ये सेट Q है। अगर मुझे P इज इक्वल टू Q दिखाना है तो दोनों कंडीशंस फुलफिल करने पड़ेंगे कि P Q की सबसेट होगा एंड Q भी P के सबसेट होगा। अगर ये दोनों हम दिखा दिए तो फिर वी कैन से कि P इक्वल्स टू Q होगा। ऑलराइट, मैं रब कर देती हूँ इसको। सो अगर हमें प्रूफ करना है कि P सबसेट ऑफ Q, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कोई भी एक आर्बिट्ररी एलिमेंट ले लेंगे, फिर हम दिखाएंगे कि ये एलिमेंट Q में भी है। तो वहाँ से हम बोल सकते हैं कि P विल बी अ सबसेट ऑफ Q। और अगर Q सबसेट ऑफ P दिखाना है तो हम क्या करेंगे, Q से एक एलिमेंट ले लेंगे और वो दिखा देंगे वो P में भी है। तो वैसे हम बोल सकते हैं कि द Q विल बी अ सबसेट ऑफ P। ओके, हम जब करेंगे तो आपको समझ में आएगा अच्छे से। सॉल्यूशन, तो हम क्या करेंगे, इससे एक आर्बिट्ररी एलिमेंट लेंगे। लेट X बी एनी एलिमेंट ऑफ A इंटरसेक्शन B होल कॉम्प्लीमेंट। मुझे दिखाना कि ये X इसमें A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट में भी है। सो लेट्स सी। सो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि X बिलोंग्स टू A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट में है। अगर X बिलोंग्स टू P होता है तो इसका मतलब क्या होता है कि X यह रफ में है। अगर मैंने बोला कि कोई एलिमेंट P में है तो इसका मतलब क्या होगा कि ये एलिमेंट P की कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा। अगर इन द सेम वे, अगर मैंने बोला कि कोई एलिमेंट P के कॉम्प्लीमेंट में है, मतलब P को छोड़कर बाकी जो भी है उसमें है, तो इसका मतलब क्या होगा कि डेफिनेटली ये एलिमेंट P में नहीं होगा, क्योंकि वो P छोड़ के बाकी सब कुछ में है। तो इसका मतलब क्या होगा, वो P में नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर मैं बोल रही हूँ कि X बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B होल कॉम्प्लीमेंट में X है, तो इसका मतलब ये होगा कि X विल नॉट बिलोंग टू A इंटरसेक्शन B। A इंटरसेक्शन B में नहीं है, इसीलिए X A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट में है ना। ओके, मैं इसको रब कर दे रही हूँ। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि X डज नॉट बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B। ओके, तो मतलब क्या है कि X ये A है, ये B है, X यहाँ पर नहीं आ सकता, इस शेडेड रीजन में X नहीं आ सकता। तो शायद ये हो सकता है कि X सिर्फ A में है और B में नहीं है, या फिर ये हो सकता है कि X B में है और A में नहीं है। बट
एक ही टाइम पे ए में भी है और बी में भी है, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता तो एक्स ए इंटरसेक्शन बी में एक्स होता, बट यहाँ क्या है, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। तो इसका मतलब ये है कि एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, या अगर एक्स ए में नहीं है तो मतलब बी में होगा। ये हमको ऐसे ही समझ में आ रहा है। मतलब एक्स में नहीं, ए में नहीं है, ए को छोड़कर बाकी सब कुछ में हो सकता है, बी में भी हो सकता है, कि इसके बाहर भी हो सकता है। अगर मैं एक यूनिवर्सल सेट कंसिडर करूँ तो बी में नहीं है तो फिर इस रीजन में भी हो सकता है। या ऐसे हो सकता है कि एक्स बी में नहीं है तो ए में हो सकता है, या इस बाहर के रीजन में हो सकता है। दिस इज माई यूनिवर्सल सेट। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया कि x अगर इंटरसेक्शन में नहीं है तो x शायद a में भी नहीं हो, या x b में नहीं है। तो इसीलिए मैंने और लिखा। अगर मैं ये लिखती एंड, जैसे आप समझते हो ना कि ऐसा है तो हम एंड लिखेंगे, ऐसा है तो और लिखेंगे, ऐसा नहीं होता, कि हमको समझ के लिखना पड़ता है कि कब एंड होगा कब और होगा। तो अगर हम इधर एंड हो जाता तो इसका मतलब क्या है कि x a में भी नहीं है और एट द सेम टाइम x b में भी नहीं है। तो मतलब x a यूनियन b में नहीं है। बट यहाँ पर क्या है, x a इंटरसेक्शन b में नहीं है। तो पूरा मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया है। ओके, अगर यहाँ पर x a में नहीं है तो मैं बोल सकती हूँ कि x बिलोंग करेगा a कॉम्प्लीमेंट, और b में नहीं है तो x बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो हम इधर से क्या आ रहा है कि x a कॉम्प्लीमेंट में है या x b कॉम्प्लीमेंट में है। तो हम नहीं बोल सकते कि x उन दोनों की यूनियन में होगा। x बिलोंग्स टू यूनियन ऑफ a कॉम्प्लीमेंट एंड b कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो हम क्या प्रूफ किया हमने, कि मैंने इस a इंटरसेक्शन b होल कॉम्प्लीमेंट से कोई भी एक एलिमेंट लिया था, और मैंने देखा है कि एवरी एलिमेंट ऑफ a इंटरसेक्शन b होल कॉम्प्लीमेंट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। सो देयरफॉर बाय डेफिनेशन ऑफ सबसेट हम बोल सकते हैं कि a इंटरसेक्शन b होल कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। सबसेट ऑफ a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। ऑलराइट, फिर फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। फर्स्ट पार्ट मतलब हमने ये दिखा दिया कि अगर p सबसेट ऑफ q, मतलब हमने प्रूफ कर दिया। अब क्या बाकी है, मुझे दिखाना है कि q सबसेट ऑफ p दिखाना है। ओके, तो q सबसेट ऑफ p कैसे दिखाएंगे, आइदर हम दोनों मेथड से कर सकते हैं। फिर हम कॉन्वर्सली लिखेंगे, कॉन्वर्सली लेट x बिलोंग्स टू, कॉन्वर्सली हम दिखाएंगे हम इधर से कोई भी एक एलिमेंट ले लेंगे a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट से। मतलब हम इधर से कोई भी एक एलिमेंट ले लेंगे a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट, और हम दिखाएंगे ये x इस सेट में भी है। तो ये तो हम क्या करेंगे, तो अगर ये दिखा दिया हमने, तो जैसे हम लेट x बी एनी एलिमेंट ऑफ a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट, फिर यहाँ से हम दिखा सकते हैं, लास्ट में दिखा सकते हैं कि x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b होल कॉम्प्लीमेंट। तो इधर से हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर एवरी एलिमेंट ऑफ a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट, मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट इज प्रेजेंट इन a इंटरसेक्शन b होल कॉम्प्लीमेंट। सो बाय डेफिनेशन ऑफ सबसेट हम बोल सकते हैं कि a कॉम्प्लीमेंट
यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज अ सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। ऐसे भी हम दिखा सकते हैं। तो फिर या इसको हम नंबर 1 देंगे, इसको हम नंबर 2 देंगे, फिर फ्रॉम 1 and 2 हम बोलेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ऐसे भी हम प्रूव कर सकते हैं। ये थोड़ा लॉन्ग कट हो गया, तो अगर हमको शॉर्टकट करना है तो हम अच्छा मैं एक बार इसको भी दिखा देती हूँ कि आप कैसे करेंगे ये वाला। अगर आपको कॉन्वर्सली लिखना है, कॉन्वर्सली लिख के करना है, अगर मार्क्स ज़्यादा हो तो कैसे करेंगे आप। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि x बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट और x बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट। तो इसका मतलब ये होगा कि x अगर a कॉम्प्लीमेंट में है तो x डेफिनेटली a में नहीं है और x b में नहीं है। सो x a में नहीं है या x b में नहीं है। सो अगर मैं ऐसे ड्राइंग करूँ तो x a में नहीं है, यहाँ पर नहीं है। तो हो सकता है कि x कहीं और हो, b में हो सकता है, या अगर मैं यूनिवर्सल सेट ड्रॉ करूँ तो बाहर हो सकता है। और क्या बोल रहा है कि x डज नॉट बिलोंग्स टू b, तो b में नहीं है, a में हो सकता है या बाहर हो सकता है। तो मतलब x आइदर a में नहीं है या x b में नहीं है। तो डेफिनेटली हम नहीं बोल सकते कि x डेफिनेटली इस इंटरसेक्शन में, तो डेफिनेटली नहीं हो सकता। अगर इंटरसेक्शन में होता तो x a में भी होता और x b में भी होता। बट यहाँ क्या बोल रहे हैं कि आइदर x डज नॉट बिलोंग्स टू a और x डज नॉट बिलोंग्स टू b। तो डेफिनेटली इंटरसेक्शन में तो x नहीं बिलोंग करेगा। सो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि देन x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b का होल कॉम्प्लीमेंट। बस हो गया। मैंने यहाँ से एक आर्बिट्ररी एलिमेंट लिया था, x भी एनी एलिमेंट ऑफ a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। मैंने दिखा दिया कि x a इंटरसेक्शन b होल कॉम्प्लीमेंट में भी है। तो देयरफॉर बाय डेफिनेशन ऑफ सबसेट हम बोल सकते हैं कि a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट इज अ सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b का होल कॉम्प्लीमेंट, एंड दैट विल बी माय नंबर 2। पहले जो था, जो फर्स्ट पार्ट प्रूफ किया, ये नंबर 1 है मेरा और ये नंबर 2 है मेरा। सो हम बोल सकते हैं कि फ्रॉम 1 and 2 वी हैव a इंटरसेक्शन b होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। बस हो गया। ये हम तब करेंगे कॉन्वर्सली लेके अगर मार्क्स मेरा ज़्यादा हो। अगर मार्क्स कम है तो हम इतना नहीं लिखेंगे, हम बैक इम्प्लाई से कर लेंगे। आई विल शो यू हाउ। मैं ये रब कर देती हूँ। सो मैं यहाँ तक आई हूँ मैं कि a इंटरसेक्शन b होल कॉम्प्लीमेंट में दिखाया कि a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट का सबसेट है। अब हम क्या करेंगे, हम इस स्टेप से हम इस स्टेप तक जाएंगे बैक इम्प्लाइज देके। तो मैं इधर एक्सप्लेन कर देती हूँ क्योंकि वीडियो मैंने पहले किया था बट वो बंद हो गया था ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज। सो एनीवे, तो हम इस ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट से कोई भी एक एलिमेंट ले लेंगे x। मुझे दिखाना है कि वो x ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट में भी है। तो फिर मैं बोल सकती हूँ कि ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज़ अ सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो देखती हूँ कि मैं बैक इम्प्लाइज दे सकती हूँ कि नहीं। तो मैं क्या करूँगी, मैं इसको रब कर देती हूँ पहले। ओके, सो x बिलोंग्स टू a
कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब कि x या तो ए कॉम्प्लीमेंट में होगा या x बी कॉम्प्लीमेंट में होगा, तो सही है, फिर हम बैक इम्प्लाइज दे सकते हैं। इस स्टेप से हम इस स्टेप पे जा सकते हैं क्या? x बिलोंग्स टू बोला है ए कॉम्प्लीमेंट और x बिलोंग्स टू बी कॉम्प्लीमेंट, तो इसका मतलब x अगर ए कॉम्प्लीमेंट में है तो x डेफिनेटली ए में नहीं होगा और x बी में नहीं होगा, क्योंकि x बी कॉम्प्लीमेंट में है तो x बी में नहीं होगा, तो सही है, ठीक है, मैं बैक इम्प्लाइज लगा सकती हूँ यहाँ पर। फिर इस स्टेप में है कि x डज नॉट बिलोंग्स टू ए या x डज नॉट बिलोंग्स टू बी, तो मैं डेफिनेटली बोल सकती हूँ अगर या तो अगर ए में नहीं है या बी में नहीं है तो डेफिनेटली बोल सकती हूँ कि इन दोनों का इंटरसेक्शन में तो x नहीं आने वाला, जैसे मैंने कॉन्वर्सली में बोला था ये स्टेप बहुत एक्सप्लेन करके। सो ऑफकोर्स हम बैक इम्प्लाइज देके हम लिख सकते हैं और यहाँ से x डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी का मतलब यही है, अगर x डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी है इसका मतलब यही है कि x देन बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो हमने दिखा दिया, मैंने यहाँ से कोई भी एक आर्बिट्ररी एलिमेंट लिया था, मैंने दिखा दिया कि ये आर्बिट्ररी एलिमेंट ए इस सेट में भी है, इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट में भी है, तो मैं बोल सकती हूँ एंड ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, बाय डेफिनेशन ऑफ सबसेट में बोल सकती हूँ कि ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। सो हमने प्रूफ कर दिया कि P सबसेट ऑफ Q, Q सबसेट ऑफ P, सो यहाँ से हम बोल सकती हूँ ना कि P इज इक्वल्स टू Q बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वल सेट्स। सो देयरफॉर A intersection B complement is equal to A complement union B complement, hence showed। अगर कहीं पर भी आप अटक रहे हो तो आप मुझे कमेंट करना, I will reply back. Thank you.